हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग का मजा। गाइस, हमने जो सी प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किया था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। तो पिछले वीडियो में गाइस मैंने डिस्कस किया था इफ एल्स ब्लॉक और इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी। आज गाइस हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ इन सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। ओके, तो नेस्टेड मतलब एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक। मतलब देखो, ऐसे आप नॉर्मल इफ ऐसे लिख रहे थे, इफ उसके बाद ऐसे ब्लॉक लिख रहे थे, जस्ट इतना ही। नेस्टेड मतलब क्या है, इफ ब्लॉक के अंदर और एक इफ ब्लॉक। ओके, और इसके अंदर और एक आप ऐसे इफ ब्लॉक लिख सकते हो। ऐसे करके आप मल्टीपल, मतलब एक इफ ब्लॉक के अंदर और एक इफ ब्लॉक, उसके अंदर और एक इफ ब्लॉक। अब ऐसे जितने मर्जी एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तीसरा इफ, चौथा इफ, ऐसा मल्टीपल लिख सकते हो। जैसे कि और यहाँ पे ये इफ खत्म हो गया, ये इफ यहाँ पे खत्म हो गया, इसके नीचे और एक आप इफ लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका खत्म हो गया। ऐसे मतलब नेस्टेड मतलब एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक, और दूसरे के अंदर तीसरा, और एक इफ ब्लॉक के अंदर आप मल्टीपल इफ ब्लॉक भी बना सकते हो। ठीक है, वैसे ही। और ऐसा नहीं है कि आप जस्ट इफ के अंदर इफ ही लिख सकते हो, आप इफ के अंदर एक इफ के अंदर आप ऐसे इफ एल्स ब्लॉक भी बना सकते हो। जैसे कि देखो, और नीचे ऐसे आप एल्स लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे आप इफ खत्म हो गया, और यहाँ पे आप दूसरा एल्स लिख के आप यहाँ पे दूसरा इफ स्टार्ट कर सकते हो, और इस इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, ऐसे करके आप जितने मर्जी एक इफ ब्लॉक के अंदर आप दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे करके। और ये जो मैंने एल्स ब्लॉक बनाया है, इस एल्स के अंदर भी आप फिर से एक इफ ब्लॉक बना सकते हो, एल्स ब्लॉक बना सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, तो नेस्टेड के मतलब यही है। ठीक है, एक ब्लॉक एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आप जितने मर्जी लिख सकते हो। और एल्स ब्लॉक के अंदर भी अगर आप और एक इफ एल्स ब्लॉक लगा देते हो, ऐसे ही होता है। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा आप मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो यही है, और कुछ नहीं है इसमें, जस्ट इतना ही। देखो, मैं जब आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि आप ये कहाँ यूज करते हो। ठीक है, उससे पहले इसका एक बेसिक सा सिंटैक्स देख लेते हैं। बेसिक सा सिंटैक्स जो मैंने पहले बताया वही है, और कुछ नहीं है। जस्ट ऐसे इफ यही है गाइस बेसिक सा सिंटैक्स, और कुछ नहीं है। जस्ट इफ के अंदर एक, मतलब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है देखो। सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके बाद इफ ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक के अंदर आएगा। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन फिर से ट्रू हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ऐसे। ठीक है, जब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ट्राई करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसका अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो ये कैसे बनेगा, चलो देखो। ये से पहले आपका फ्लो चार्ट ऐसे आ रहा था, यहां से आपके ऐसे कंडीशन स्टार्ट हुआ, कंडीशन। अब ये कंडीशन ट्रू हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो देखो, कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर और एक इफ है, तो फिर से कंडीशन। अगर फॉल्स हुआ तो देखो, इस इफ के लास्ट में अगर एल्स पार्ट है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और वरना ये आउटसाइड ऑफ द इफ आ जाएगा। ठीक है, और इस इफ का मान के चलो ये ऐसा है, रुको, इसके नीचे एक एल्स है मान। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले ये इफ ये हो गया,
और उसके अंदर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कंडीशन अगर फिर से ये ट्रू हुआ तो उसके अंदर और एक कंडीशन है, और फॉल्स हुआ, ये देखो अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे ट्रू वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये आउटसाइड ऑफ द इफ आ जाएगा। आउटसाइड मतलब यहां पे ऐसे कर, ठीक है। ये जस्ट ये थोड़ा मेसी लग रहा है आपको, लेकिन ये स्पेस थोड़ा कम है इसलिए आपको मेसी लग सकता है, लेकिन ये ऐसा ही काम करता है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले ये वाला इफ कंडीशन चेक हुआ, जैसे यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर और एक कंडीशन है, तो ट्रू हुआ, देखो उसके अंदर और एक कंडीशन है। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो इसका क्या है, एल्स पार्ट है, तो यह इसका एल्स पार्ट आ गया, एल्स पार्ट। और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर देखो और एक कंडीशन है, तो ये ट्रू हुआ तो और एक कंडीशन आ गया, और उसके अंदर जो चीज है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये बाहर हो जाएगा। ठीक, वैसे ये बाहर होके इसमें आ गया, और ये एल्स पार्ट बाहर होके इसमें आ गया, और ये जो आउटर, ये जो इफ वाला इफ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसलिए ये आउटसाइड। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये अभी उतना समझने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट जान लो कि एक इफ ब्लॉक के अंदर अगर दूसरा इफ ब्लॉक है तो वो उसको नेस्टेड इफ ब्लॉक कहते हैं। वैसे तो मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन एक भी हुआ तो उसको नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है, तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो गाइस, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, और ये जो प्रोग्राम है मैंने देखो नेस्टेड इफ एल्स की सहायता से लिखा है। देखो ये देखो इफ के अंदर और एक इफ एल्स लिखा है मैंने, और ये जो एल्स है इसके अंदर और एक इफ एल्स लिखा है मैंने। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज किया हुआ है। तो देखो हमें क्या, मैंने क्या लिखा है, ये देखो ये इफ का स्टार्टिंग और एंडिंग हो गया, और ये एल्स का स्टार्टिंग और ये एंडिंग हो गया। ठीक है, और ये मेन का स्टार्टिंग और एंडिंग। ओके, और देखो इनर जो मैंने मतलब इनर जो इफ एल्स ब्लॉक है उसमें देखो गाइस मैंने क्या लिखा है, सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है। ठीक है, अब चाहे तो लगा भी सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगल यूज किया, तो ना भी यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। देखो जब आप इसको रन करोगे तो कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे पहले क्या आएगा, एंटर 3 नंबर। एंटर 3 नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने स्कैनर के अंदर 3% डी यूज किया है, और 3 नंबर ऐसे ए और बी और सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मान के चलो आपने दिया है क्या, 3 4 5 3 4 5 जो है वो आप स्पेस दे के देना। ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, 4 बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, 5 सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और आप ऐसे भी दे सकते हो, एक तो मेथड ऐसे इनपुट देना हो गया, और एक मेथड है पहले आप 3 इनपुट दिया, ओके, उसके बाद एंटर किया, और उसके बाद यहाँ पे आपने 4 इनपुट दिया, उसके बाद फिर एंटर किया, उसके बाद आपने 5 इनपुट दिया, उसके बाद फिर से एंटर किया। ओके, आप ऐसे भी इनपुट दे सकते हो। ठीक है, तो आपने 3 4 और 5 इनपुट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रहा है, क्या a ग्रेटर देन b। a के अंदर क्या है, a के अंदर स्टोर है 3। अच्छा यहाँ पे बना लो a b और ये हो गया आपका c। ठीक है, a के अंदर स्टोर है 3, b के अंदर है 4 और c के अंदर 5। तो चेक करो क्या a ग्रेटर देन b है, क्या a ग्रेटर देन b है।
नहीं है तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले पार्ट में देखो फिर से कंडीशन क्या है, एल्स वाले पार्ट में फिर से एक इफ एल्स है, तो इसमें फिर से हमें कंडीशन चेक करना है। यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, क्या b ग्रेटर देन c, क्या b ग्रेटर देन c, b के अंदर 4 है और c के अंदर 5 है, तो नहीं है। तो इसीलिए देखो एल्स पार्ट में क्या लिखा, c को मैंने मैक्स के अंदर स्टोर कर दिया। c के अंदर क्या है 5 कहां पे स्टोर हो गया, ये मैक्स के अंदर स्टोर हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक, ये जो एल्स पार्ट है, मतलब ये पूरा इफ एल्स के बाहर के बाहर आप ये को प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट तो देखो मैंने यहाँ पे जो इफ एल्स ब्लॉक है उसके बाहर, एकदम बाहर आउटसाइड ऑफ द इफ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स इज परसेंटाइल ली। तो आप उसके बाद मैक्स को प्रिंट कर दिया। तो आप इसको जब एंटर करोगे तो आपका आउटपुट आएगा क्या, मैक्स इज 5। समझ में आ गया। अब आप ये प्रोग्राम नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, और अब डिफरेंट इनपुट देके आप चेक करना, ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है या कहीं पे कोई गलती हुआ तो, ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ का यही काम है, और भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर ये प्रोग्राम लिख कर दिखाया। तो आई थिंक आपको शायद नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स इफ लैडर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।